डिफिनीशन हमारे पास है, अ रिलेशन विच वन क्वांटिटी बेयर्स टू अनदर क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड विद रिगार्ड टू देयर मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड ए रेशियो। ये कहते हैं कि अगर एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के क्या हो, यानी उनका ताल्लुक एक जैसा हो, मतलब वहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर हो और उसका भी मैग्नीट्यूड 10 किलोमीटर हो, तो मतलब यह है कि उसकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, यानी एक ही चीज़ के मुतालिक होनी चाहिए। तो उसका रेशियो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और दोस्तों अब आगे चलते हैं। ये कहता है सिंबॉलिकली रेशियो बिटवीन टू सेम क्वांटिटी ए एंड बी इज़। तो मैंने अभी बता दिया है कि जो सेम क्वांटिटी होती हैं उनके दरमियान जो रेशियो हम लिखते हैं वो ए रेशियो बी इस तरह लिखते हैं, या ए बटा बी इस तरह लिखते हैं। द सिंबल, ये जो इसके दरमियान दो नुक्ते दिए गए हैं इनको कहते हैं रेशियो। इनको क्या कहते हैं, रेशियो। इन द रेशियो ए रेशियो बी और ए बटा बी, ये जो ए है, ए को कहते हैं एंटेसिडेंट, ठीक है, ये बड़ा एमसीक्यूज हो गया, ठीक है। ए को क्या कहते हैं, एंटेसिडेंट, और बी को कहते हैं कंसीक्वेंट। बी को क्या कहते हैं, कंसीक्वेंट। ये दो एमसीक्यूज आपने क्या कर लिए, सीख लिए हैं। देखिए दोस्तों, ए रेशियो बी लिखा होगा और आपसे कहा जाएगा कि इस ए को क्या कहते हैं, एंटेसिडेंट कहते हैं या कंसीक्वेंट कहते हैं। तो इस पहले जो रेशो में पहला हिस्सा होता है उसे एंटेसिडेंट कहते हैं, और रेशो में जो दूसरा हिस्सा होता है उसे कंसीक्वेंट कहते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज में जाने से पहले आप यहाँ पे देखें, ये कहते हैं राइट रेशियोज एज फ्रैक्शंस, ठीक है। इन रेशियो को एज अ फ्रैक्शन लिखें, मतलब बटा की हालत में लिखें। 9 और 15 को बटा की हालत में लिखें एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, और इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि 9 और 15 को यहाँ पे आपके पास 9 बटा 15 आ गया है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 वाला जो टेबल है वो यहाँ पे हम ले जाएं, 3 वाला पहाड़ा, 3 3 9 और 3 5 15, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 3 बटा 5 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया है।